नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। आज का वीडियो है एंटी रोटेशन कोर ट्रेनिंग के बारे में, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज टेक्निक है, जो कि आपका स्पाइन का स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है और आपका स्पाइन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि जब भी आप कुछ भी डेली एक्टिविटी करते हैं, अगर आपका कोर कंट्रोल अच्छे से नहीं होगा तो क्या होता है, माइक्रो मूवमेंट्स ऑफ स्पाइन में होता है, जो ऑन कंट्रोल माइक्रो मूवमेंट होता है। उसके वजह से अगर आपका सियाटिका पेन प्रॉब्लम है तो उसमें क्या होगा कि आपका नर्व इरिटेशन बढ़ सकता है और सिम्टम्स बढ़ सकता है। एंटी रोटेशन कोर ट्रेनिंग आपका स्पाइन का स्टेबिलिटी बढ़ाता है और उसके साथ साथ आपका जॉइंट, डिस्क और आपके न्यूरल स्ट्रक्चर को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। एंटी रोटेशन मीन्स आपका रोटेशन को रेजिस्ट करना। तो जो आपके मूवमेंट कंट्रोल के डेफिसिट की वजह से आपके स्पाइन में माइक्रो मूवमेंट हो सकता है, उसके वजह से आपका नर्व इरिटेशन बढ़ सकता है, उसको एंटी रोटेशन को ट्रेनिंग प्रिवेंट करता है और आपके स्पाइन को एक न्यूट्रल से पोजीशन में स्टेबलाइज करके रखता है। इस एक्सरसाइज में जो भी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो है आपका डीप कोर मसल्स, और उसके साथ आपका ओब्लिक मसल्स, और उसके साथ साथ आपका मल्टीफिटर्स और आपके ग्लूटियल मसल्स भी। तो नेक्स्ट चलिए जानते हैं क्या क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हैं आपके एंटी रोटेशन कोर स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए। तो पहले लेवल 1 में जनरली 3 एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो पहला एक्सरसाइज है आपका पेलफ प्रेस होल्ड। तो उस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक रेजिस्टेंट बैंड चाहिए, नहीं तो आप जिम में भी आपके जो केबल सिस्टम होता है उसको भी यूज कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए। तो आपको क्या करना है, पहले खड़ा हो जाना है और साइड में अगर रेजिस्टेंस बैंड होगा, आइदर नीलिंग डाउन पोजीशन में रह जाइए या स्टैंडिंग पोजीशन में रह जाइए। अपनी दोनों हाथ को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए रखिए और अभी क्या करना है, आपको साइड में जो रेजिस्टेंट बैंड होगा उसको पुल करके आपका वही स्ट्रेट पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंट बैंड एक साइड में आपका अपर बॉडी को ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा, उसको आपको रेजिस्ट करना है। तो उसको आप अराउंड 10 to 20 सेकेंड होल्ड करना है। तो इस हिसाब से आप इसको 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं। बोथ डायरेक्शन से आपको ये एक्सरसाइज करना है। जैसे कि पहले आप जो पुल और होल्ड किए, अब राइट साइड से किए, तो उसके बाद आप लेफ्ट साइड से भी रेजिस्टेंस बैंड को पुल करके होल्ड करना है। तो इसी हिसाब से बोथ डायरेक्शन से आपको ये एक्सरसाइज कर लेना है। नेक्स्ट है आपका डेड बॉग होल्ड। तो डेड बॉग होल्ड को आप अराउंड 20 सेकेंड होल्ड करके रखना है, अराउंड 3 to 5 रिपीटेशन कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए पीठ के बल पर लेट जाना है और अपने दोनों पैर को टेबल टॉप पोजीशन में रखना है, जैसे कि आपके नी और हिप जॉइंट 90 डिग्री फ्लेक्स पोजीशन में रहेगा। उसके साथ हाथ आपके वर्टिकली रहेगा आपके फ्लोर के साथ, और अभी ऑपोजिट साइड के हाथ और पैर को सीधा करने की कोशिश करना है और इस पोजीशन को आपको होल्ड करके रखना है। तो उसको अराउंड 20 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। तो दोनों साइड में इसको आप 3 to 5 रिपीटेशन कर सकते हैं। तीसरा एक्सरसाइज है आपका साइड प्लैंक होल्ड। साइड प्लैंक होल्ड करने के लिए आपको पहले एक साइड में करवट लेके लेट जाना है। अभी अपनी अपर बॉडी को अपनी फोरआर्म के सपोर्ट पे और घुटने की सपोर्ट पे लेते हुए अपनी पेल्विस एरिया को लिफ्ट करना है। तो उस पोजीशन को होल्ड करके आप अराउंड 20 सेकेंड रखिए। अभी 3 टाइम्स बोथ साइड में कर सकते हैं। ये था आपका साइड प्लैंक होल्ड। नेक्स्ट लेवल में, जैसे कि आपका लेवल 2 में आपको 3 एक्सरसाइज करना पड़ता है। उसमें पहला एक्सरसाइज है आपका सूटकेस कैरी, सेकेंड है आपका फार्मर कैरी और थर्ड है आपका ऑफसेट कैरी। तो ये जो पहला एक्सरसाइज है आपका सूटकेस कैरी, पहले खड़ा हो जाना है, एक वजन को एक साइड में आप एक साइड के हाथ में पकड़ते हुए आपको 30 मीटर्स वॉक करना है। तो ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज करने के टाइम में आपकी स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन में स्ट्रेट रहना चाहिए। जैसे कि आपका वो जो वजन पकड़े हैं, जो वन साइडेड वजन पकड़ेंगे, उसकी वजह से आपके स्पाइन एक साइड को बेंड हो सकता है, उसको आपको रेजिस्ट करना है और वॉकिंग करना है। अराउंड 30 मीटर्स आपको वॉक करना है।
तो ये एक्सरसाइज को आप बोथ साइड में वेट पकड़ के कर सकते हैं। तो अराउंड 30 मीटर्स का वॉकिंग करना है। सेकेंड है आपका फार्मर्स कैरी। फार्मर्स कैरी में क्या करना है, दोनों हाथ में आपको वजन पकड़ के आपको वॉक करना पड़ता है। तो अराउंड आपको 30 मीटर्स आपको वॉक करना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप वॉकिंग कर रहे हैं दोनों साइड के हाथ में वजन पकड़ के, तो ये वेट में भी आपको फॉरवर्ड बेंड करवा सकता है। तो ये मूवमेंट को आपको रेजिस्ट करना है। तो ये मूवमेंट को रेजिस्ट करते हुए आपको अराउंड 30 मीटर्स वॉक करना है। नेक्स्ट है आपका ऑफसेट कैरी। ऑफसेट कैरी एक्सरसाइज को करने के लिए आपको क्या करना है, एक वजन को आपको एक साइड में पकड़ना है, वो भी ओवरहेड पोजीशन में आपको एक वजन को पकड़ना है। उस वजन को पकड़ते हुए एक ही साइड में आपको अराउंड 30 मीटर्स वॉक करना है। तो ध्यान दीजिए, जब भी चल रहे हैं आप वजन को पकड़ के, वो वजन की वजह से, वेट की वजह से आपका बॉडी एक साइड में बेंड हो सकता है। उस मूवमेंट को आपको रेजिस्ट करके अराउंड 30 मीटर्स वॉक करना है। ये सब एक्सरसाइज थे जो कि आपके एंटी रोटेशन कोर मसल का स्ट्रेंथ बढ़ाता है। बहुत सारे रिसर्च से पता चला है कि जिन लोगों का भी sciatica पेन प्रॉब्लम होता है, बैक पेन प्रॉब्लम होता है, उन लोगों का कोर मसल्स बहुत ही वीक होता है। उस कोर मसल के वीकनेस के कारण आपका मूवमेंट कंट्रोल डेफिसिट रहता है, आपका स्पाइन का मूवमेंट कंट्रोल नहीं रहता। उस मूवमेंट कंट्रोल इंपेयरमेंट के वजह से आपका रूट इरिटेशन बढ़ सकता है या डिस्क इरिटेशन बढ़ सकता है, सियाटिका का सिम्टम्स बढ़ सकता है। अगर आप एंटी रोटेशन कोर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये आपके मूवमेंट इंपेयरमेंट प्रॉब्लम होता है उसको प्रिवेंट करता है। उसके साथ साथ आपके स्पाइनल स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। और जो आपके स्ट्रेस होता है मूवमेंट की वजह से आपके, जैसे कि डिस्क के ऊपर और वो जो नर्व रूट के ऊपर, वो सबको भी प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। तो जिन लोगों का भी सियाटिका पेन प्रॉब्लम है, आप तो जो बेसिक प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि पेन रिडक्शन के लिए अलग एक्सरसाइज होता है, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए अलग एक्सरसाइज होता है, फिर आपको करेक्ट मूवमेंट, करेक्ट पोस्चर डेवलपमेंट करने के लिए फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस होता है, और उसके साथ साथ आपको एंटी रोटेशन कोर ट्रेनिंग भी ऐड करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।